क्या किसी माँ को उसके बेटे के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भी सिर्फ इस आधार पर कि उसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए? ये सवाल हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की एक घटना के बाद उठा है। उसैद कस्बे के एक स्कूल की 3 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में 4 मुस्लिम नाबालिग किशोरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि उन लड़कों को हिरासत में लेने की बजाय गिरफ्तार हुई उनकी माएं। रेशमा पत्नी तारिफ, जमरूद जहां पत्नी शाहिद, शबाना बेगम पत्नी जहीर और नाहिरा बेगम पत्नी उताउल्ला। पुलिस ने कहा कि इन महिलाओं को सबक सिखाने के लिए पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। इससे उन्हें समाज में शर्मसार भी होना पड़ा। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। बदायूं के उसैद कस्बे में 13 साल से कम उम्र के इन 4 लड़कों पर आरोप लगा कि उन्होंने कक्षा 8 की छात्राओं के साथ स्कूल जाते जाते अशोभनीय हरकतें और छेड़खानी की, वो भी कई दिनों से। लड़कियों के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज किया। हालांकि आरोपी लड़के नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर जमानत पर छोड़ दिया। इसके बाद शुक्रवार को पुलिस ने चारों लड़कों की मां को उनके घर से रोककर थाने ले गई और शांति भंग के चालान के साथ पेश किया गया। थाने के प्रभारी अजय पाल सिंह ने कहा कि इन बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हुई। सबक सिखाना जरूरी है ताकि आगे से ऐसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना सीखें। माएं ही होती हैं जो बच्चों को संस्कार देती हैं, कहीं ना कहीं उनके पालन पोषण में कमी रह गई होगी। इन महिलाओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया। ये धारा गिरफ्तारी केवल रोकथाम के लिए यानी प्रिवेंटिव अरेस्ट का प्रावधान देती है। इसमें लिखा है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को ये पता हो कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध यानी ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तारी बिना वारंट के की जा सकती है करने की योजना बना रहा हो, तो वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बशर्ते अपराध को रोकने का कोई दूसरा असरदार तरीका ना हो। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है, क्या माओ को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उनके नाबालिग बेटों ने अपराध किया? यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारतीय दंड कानून में एक सिद्धांत होता है वाइकेरियस लायबिलिटी यानी पर उत्तरदायित्व का। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी और के किए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन केवल तब जब कानून में साफ तौर पर ऐसा प्रावधान हो। उदाहरण के लिए किसी कंपनी का मालिक अपने कर्मचारी के द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर उसने अपराध को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए हों। लेकिन माता पिता को अपने नाबालिग बच्चों के अपराध के लिए सीधे तौर पर अपराधी या फिर दंडनीय नहीं माना जा सकता जब तक उन्होंने अपराध में मदद नहीं की हो या फिर उसे बढ़ावा नहीं दिया हो। कानूनी तौर पर पालन पोषण में कमी कोई आपराधिक अपराध नहीं है। ऐसे में पुलिस द्वारा माओं की गिरफ्तारी कानूनी औचित्य पर गंभीर सवाल खड़े करती है। बदायूं के एसपी सिटी विजेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि उन्हें इस गिरफ्तारी की जानकारी नहीं थी और वो एसएचओ से रिपोर्ट मांगेंगे। फिलहाल चारों महिलाओं को एसडीएम दातागंज की कोर्ट ने व्यक्तिगत मुचलके पर जमानत दे दी है। ये मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं बल्कि समाज में जिम्मेदारी और न्याय की समझ से जुड़ा है। बच्चों को संस्कार ना देने जैसे नैतिक तर्क कानून की भाषा में अपराध नहीं है। अगर ऐसा चलन बढ़ा तो गरीब या हाशिए पर खड़े परिवारों की महिलाओं पर ज्यादा असर देखने को मिलेगा। कानून को सजा नहीं सुधार का रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ सबक सिखाने के नाम पर शायद कानून की परिभाषा ही गलत समझ ली गई। फिलहाल आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।